Good morning, my dear students. Again, welcome to online classes from Devasi International Public School. Myself, Anjali Panchal, your English teacher. Today, I am here to teach you poem number 5, The Schoolboy. This poem is written by William Blake. Here in this poem, a small child, a schoolboy, is saying something about this poem. So let's read this poem and understand this poem. Okay. The schoolboy in the poem is not a happy child. Here in this poem, the schoolboy is not happy. Why he is not happy? What makes him unhappy? उसे क्या unhappy बनाता है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? वो अपने आप को, स्कूल बॉय अपने आप को एक बर्ड के साथ कंपेयर करता है. क्यों? एक ऐसे बर्ड के साथ जो ऑलवेज पिंजरे में बंद रहता है, और एक ऐसे प्लांट के साथ कंपेयर करता है जिसे अभी ब्लॉसम होना चाहिए, जिसे अभी खिलना चाहिए, वो जो मुरझा रहा है. वैसे प्लांट के साथ और एक पिंजरे में बंद बर्ड के साथ उसकी कंपैरिजन करता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं, वो जो स्कूल बॉय है वो कह रहा है कि मुझे समर की मॉर्निंग, हियर मॉर्न इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉर्निंग, समर की मॉर्निंग में उन्हें उठना सुबह बहुत अच्छा लगता है, जब बर्ड्स हर एक ट्रीज़ पर, बर्ड्स आर सिंगिंग ऑन एवरी ट्रीज. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. ओह व्हाट स्वीट कंपनी. यहाँ पे जब हंट्समैन, शिकारी जो होते हैं, वो अपना हॉर्न ब्लो करते हैं. स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ द हंट्समैन राइडिंग ऑन हिज हॉर्स एंड ब्लोइंग हिज हॉर्न. तो ऐसे जो पिक्चर पे दिखा रहा है वैसे वो अपना हॉर्न ब्लो करते हैं. एंड स्काईलार्क, यू कैन सी द बर्ड स्काईलार्क इन दिस पिक्चर, how it is looking. Students, this skylark bird is singing with me, मतलब स्कूल बॉय जो पोएट है उनके साथ स्काईलार्क बर्ड गाता है. ओह व्हाट स्वीट कंपनी, क्या अच्छी कंपनी है उन दोनों की, वो कैसा अच्छा गा रहे हैं. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. बट when he has to go to school in the summer morning, all drives of joy away. मतलब क्या होता है, उनको जब सुबह समर मॉर्निंग में उनको सुबह स्कूल जाना पड़ता है, तब जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी खुशी दूर चली जा रही है. उनकी जो पूरी जॉय, उनका जो पूरा खुशी का माहौल होता है वो पूरा दूर चला जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है. अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, the little ones spend the day. Under a cruel eye outone. Students, here यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है कि कैसे एक टीचर्स की क्रूअल आँखों के नीचे पूरा दिन उनको बिताना पड़ता है. इन साइनिंग एंड डिसमे, उनको पूरा उच्छ्वास और पूरा शॉकिंग में, कैसे निराशा में पूरा दिन टीचर्स की क्रूअल आँखों के नीचे पूरा दिन बिताना पड़ता है, इसकी यहाँ पे बात हो रही है. ओह then at times I dropping seat and spent many an anxious hour. Students, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट कि कई बार वो उठ के बैठते थे. आई ड्रूपिंग सीट एंड स्पेंड मैनी एन एंग्जियस आवर. हियर द मीनिंग ऑफ एंग्जियस मतलब वरीड यानी कि पूरा दिन उनको, पूरे आवर्स उनको चिंता में बिताने पड़ते थे. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट nor sit in learning's bower. See students, यहाँ poet says that he cannot take her delight from his book. वो अपनी बुक में से भी डिलाइट, यानी कि ना तो उनको अपनी बुक्स में से कोई आनंद मिलता था, ना तो उनको वहाँ पे उनकी लर्निंग सीट पर से कोई आनंद मिलता था. वॉन थ्रो विद ड्रियरी शॉवर का मीनिंग यहाँ पे तो वैसे जैसे रेन की बूंद होती है वहाँ, बट यहाँ पे वॉन थ्रू यानी कि उब जाना, पक जाना. तो जो पोएट है वो क्या कहते हैं, स्कूल बॉय है वो क्या कहता है कि जो पूरे टीचर्स के लेक्चर से, पूरे दिन जो टीचर्स अपना लेक्चर देती है उनसे वो पक जाते हैं, वो थक जाते हैं. तो ओह then at times I dropping seat and spend many an anxious hour.
Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. अपना टीचर्स की आंखों के सामने पूरा दिन रहना और वैसे अवर्स बिताना, कई बार बैठ के पूरा दिन, ना तो उनको बुक में से डिलाइट मिलता है ना तो अपने सीट पर से, और वो पूरा दिन टीचर्स के लेक्चर से वो बोर होते जा रहे हैं. हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ born फॉर जॉय sit in a cage and sing? Poet says that how one bird is that is born for joy and sit in a cage and sang the whole day, how it is possible for a bird to sit in a cage and singing the whole day. कैसे पूरा दिन जो खुशी के लिए पैदा हुए होते हैं, जो खुशी इंजॉय करने के लिए जो बर्ड्स पैदा होते हैं, उनको क्यों एक पिंजरे में वो कैसे बंद रह सकते हैं और वो कैसे गाना गा सकते हैं. हाउ कैन a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? Here in this poem, no any bird and birds are talking about, but a small child is talking about where he have to go to school. जब वो अपनी खेलने कूदने की उम्र में क्यों उनको स्कूल जाना पड़ता है, उसके साथ यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है. हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, जब उनको उनके जो पंख होते हैं उनको खिलना होता है, तब उनको क्यों बच्चा अपना गुस्से में आके अपने पंख काट देता है यहाँ पे, और अपनी यूथफुल स्प्रिंग यानी कि अपनी जो युवावस्था की जो स्प्रिंग जो खुशी होती है उसको वो वसंत को कैसे भुला देता है और अपनी पंख काट देता है. Next, the last stanza of this poem. O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away. यहाँ पे मदर और फादर को कह रहे हैं पोएट. स्कूल बॉय सेड टू मदर एंड फादर दैट इफ बर्ड्स आर nipped, what is the meaning of nip? To destroy in early stage, to destroy a small flower or bird into a early stage and blossoms blown away. फादर मदर को क्या कहा जा रहा है इन दिस स्टैंजा? एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे. तो मदर और फादर को कहा जा रहा है कि अगर उनको अपने अर्ली स्टेज में इतना सारा दुख दिया जाएगा, इतना सारा रोक टोक किया जाएगा, तो वो कैसे बड़े होंगे, उनको अपना जो खुशी इंजॉय करना होगा वो कैसे करेंगे. तो ये पूरे स्टांजा में मदर फादर को कहा जाता है कि अपने बच्चे को खुद थोड़ा खुशी दो, खेलने कूदने की उम्र में उनको ज़्यादा दुख का मतलब इन द सेंस यहाँ पे कोई पर्टिकुलर दुख की बात नहीं हो रही है, बट बच्चों को जो स्ट्रेस दिया जाता है इन देयर अर्ली एज, हियर दैट स्ट्रेंज इज टॉकिंग अबाउट, जो स्ट्रेस दिया जाता है उसकी बात हो रही है. So students, the last two lines, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? तो ऐसे सिचुएशन में कैसे समर में खुशी आएगी या फिर समर के दिनों में फ्रूट्स कैसे आएंगे. तो समर के दिनों में खुशी या फ्रूट्स कैसे दिखाई देंगे. दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर. Students, I hope you all understand this poem. Now I want to discuss the question answers and glossary of this poem. Nipped is the short form of nipped. To nip something in the bud is to stop or destroy it at an early stage of its development. Stripped, the meaning of stripped is strip, to move all covering, remove all covering. Plants stripped of joy. इफ़ जॉय इज़ टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, अगर प्लांट्स से उनकी खुशी छीन ली जाए उसकी बात हो रही है. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर वर्किंग विद द पोएम. क्वेश्चन आंसर्स. फाइंड 3 or 4 words or phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness of joy. So what is the answer for this question? The words or phrases that reflect the child's happiness are the song of birds and the skylark and this sound of hunter's horn. In the first stanza, some sounds are there of a child's happiness. Which are they? Song of birds and sound of hunter's horn. The second question, in stanza 2,
The mood changes. Which words or phrases reflect the changed mood? So the word or phrases reflecting the child's mood are drives all away, cruel eye outworn, sighing and dismay. Students, some extra question answers are there. What is the mood of the schoolboy? The schoolboy is unhappy. In this poem, the schoolboy is very unhappy. He is comparing himself with a bird and a birds. What makes the schoolboy unhappy? He has to go to school even in a summer morning when there is so much to enjoy in open fields and forest. Secondly, his teacher is cruel and the lessons are uninteresting. The schoolboy is very unhappy because he has to go to school in a summer morning. Why does the boy compare himself to a caged bird? जो स्कूल बॉय है वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद बर्ड के साथ क्यों कंपेयर करता है? तो लाइक अ केज्ड बर्ड, द बॉय इज ऑल्सो नॉट फ्री टू डू एनीथिंग एट हिज ओन विल. ही वॉन्ट्स टू लीड अ लाइफ ऑफ फ्रीडम बट ही कांट बिकॉज देर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिम. स्कूल बॉय है वो अपने आप को क्यों एक केज्ड बर्ड के साथ कंपेयर करता है? क्योंकि अभी खुद भी वो भी कोई अपनी इच्छा का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है बाय द पेरेंट्स. सम रिस्ट्रिक्शंस आर देयर फ्रॉम पेरेंट्स, सो ही कांट डू एनीथिंग. दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी अनहैप्पी एंड ही इज़ कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ अ केज्ड बर्ड. What is the poet's advice to parents of school-going kids? Answer is, the poet calls upon the parents to let their kids grow and play joyfully in early years. They should not restrict their natural activities. Parents are advised to let their kids grow joyfully. Okay. Question number 5. Why does the schoolboy compare himself to a plant? स्कूल बॉय अपने आप को एक प्लांट के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? अ स्मॉल चाइल्ड इज़ लाइक अ टेंडर प्लांट. इफ ही इज suppressed too much, he falls to grow and full size. A tender plant, if crushed at the bud stage, won't bear any flower or fruit in spring season. अगर एक प्लांट को अपनी छोटी सी एज में अगर उसको अर्ली एज में बर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो फिर वो स्प्रिंग सीजन में फ्लावर या फ्रूट नहीं दे पाएगा. Here are some MCQs. A cruel eye outworn refers to the dull and uninspiring life at school with lots of work and no play. Second one, nor sit in learning's bowers. Nor can I learn anything at school, though teachers go on lecturing and explaining. Teachers are explaining continuously. That's why. Mixed sentences are there. Nipped, I just nipped to the post office. Second, stripped, they stripped the bed. Students, I hope you all understand these question answers and poem. Here I am ending this lecture. Thank you. Have a nice day.